पब्लिक प्रोविडेंट फंड बुढ़ापे की होती है लाठी, और अगर कोई आपके इस बुढ़ापे की लाठी पर करेगा चोट तो सोचना होगा आपको, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 अक्टूबर से करने वाले हैं प्रोविडेंट फंड में चेंज। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता है, और आज हम बात करेंगे कि 1 अक्टूबर से वो कौन सा चेंज है जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में होने वाला है और आपके बुढ़ापे की लाठी को तोड़ने वाला है। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अगर हमारे पास पैसा है, हम उसे बैंक में रखते हैं, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, हम उसे सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, जहां पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होता है और वो ROI 4% के आसपास होता है। इसी के साथ हम फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट पर भी मिलने वाला इंटरेस्ट हमारा टैक्सेबल होता है, और इंटरेस्ट 6 से 7% के बीच में ये डिपेंड करता है कि हम अपना FD कौन सा बैंक में रख रहे हैं, कितने ज्यादा अवधि के लिए रख रहे हैं। इन दो बातों पर डिपेंड करता है, और उसका ROI अप्रॉक्स 7 से % तक होता है। तीसरा तरीका है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट एग्जम्प्टेड होता है, और इसका ROI 8 से 8.5%, क्योंकि गवर्नमेंट कभी कभी टाइम टू टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करते रहती है। कभी 8 होता है, कभी 8.25 होता है, और अभी ये 8.5 है। तो अगर ये एग्जम्प्टेड है, थोड़ा सा और ध्यान देने वाली बात है, 4% टैक्सेबल, 8.5% एग्जम्प्टेड। अगर आप 10 लाख से ज्यादा कमा रहे हो और आपका टैक्स लायबिलिटी 30% के बास्केट रेट में हो, तो 4% का मतलब कि 4% जो भी कमाओगे उसका 30% टैक्स लग जाएगा, मतलब 1.2%। मतलब नेट इनकम आपको कितने मिलने वाला, 2.8। वहीं पर PPF में 8, 8.5 जो भी मिलता है उस पर आपको 1 पैसा टैक्स नहीं देना, तो पूरा का पूरा पैसा आपके लिए बचत है। तो ये एक डिफरेंस होता है बेसिक और PPF में। तो अब गवर्नमेंट ने इसी पर एक रूल बनाया है कि PPF अकाउंट में आप क्या क्या कर सकते हो, और 1 अक्टूबर से होने वाले चेंज पर हम बात करने वाले हैं। PPF, इसका रूल है, एक व्यक्ति 1.5 लाख तक लगा सकता है, जो 80C में बेनिफिट भी लेता है। और ये PPF अकाउंट आप किसी पोस्ट ऑफिस, किसी बैंक, कहीं भी आप ओपन कर सकते हो, और सिंगल अकाउंट अलाउड होता है। ये आप अपने नाम पर ले सकते हो और अपने स्पाउस और किड्स। बहुत सारे लोग अपने नाम पर अकाउंट तो करते हैं, लेकिन वो एक से ज्यादा PPF अकाउंट खुलवा लेते हैं। जैसे मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में खोला, मैंने PNB में भी खोल लिया, मैंने एक्सिस में भी खोल लिया, और HDFC में भी खोल दिया। हर बैंक में मैं 20-20 हजार, 40-40 हजार या 50-50 हजार। अब आप कहोगे कि मैं 4 बैंकों में क्यों PPF अकाउंट खोला हुआ है। इसका लॉजिक ये होता है कि एक बैंक में अगर मैं 1.5 लाख से ज्यादा पैसा डालता हूँ 1 साल में, तो वो बैंक डिसअलाउ कर देता है। लेकिन अगर मैंने 4 अलग अलग बैंकों में लाख रुपया डाला या 1.5 लाख रुपया डाला, तो अभी सिंक्रोनाइजेशन नहीं आया था, तो इससे गवर्नमेंट को पता नहीं चलता कि मेरा पैसा कहाँ कहाँ है। और वो हर 1.5 लाख पर अगर 4 अकाउंट में, तो सोचो 6 लाख के ऊपर 8.5% मिलेगा, वो भी टैक्स फ्री, जो अपने आप में बहुत मायने रखता है। उसी तरीके से मैं अपने स्पाउस के नाम पर भी PPF खुलवा लेता हूँ। वो हाउस वाइफ है, तब भी मैं PPF अकाउंट खुलवा के 1.5 लाख रुपया डाल के ज्यादा पैसा अर्न कर सकता हूँ। मेरे जितने किड्स हैं, चाहे माइनर हो या मेजर, मैं उनके नाम पर अकाउंट खुलवा के, मेजर होने पर तो कोई खास बेनिफिट है नहीं, क्योंकि वो बेनिफिट वो लेके जाएगा, माइनर होने का सारा बेनिफिट मुझे मिलना है। तो अब इसी पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल बनाया है, और उस रूल को जानने से पहले हम ये समझेंगे कि लोग ज्यादा अकाउंट क्यों खोलते थे। वाइफ के नाम पर ज्यादा, अपने नाम पर 2-3-4 अकाउंट, और माइनर किड्स के नाम पर। तो इसका एक सीधी लॉजिक है कि ज्यादा से ज्यादा एग्जम्प्टेड इनकम। जैसे अगर मैं रूल के अनुसार चलता और मैं एक अकाउंट में PPF होता, तो मुझे 8.5% ही एग्जम्प्टेड मिलता। अब मैंने क्या किया, मैंने 4 अलग अलग अकाउंट में अपने नाम पर खोला, बच्चे के नाम पर खोला,
नहीं मिलेगा। तो 6 अकाउंट से 1.5 लाख मल्टीप्लाई 6, 9 लाख के ऊपर मुझे एग्जम्प्टेड इनकम मिल रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ा टैक्स इवेजन है। तो लोग टैक्स इवेजन के लिए इस पीपीएफ अकाउंट का दुरुपयोग कर रहे थे। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ रूल चेंज किया है। अब इस रूल पर हम ध्यान दे लेते हैं। पहला कि ये जो रूल 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल होने वाला है, इस रूल में कहता है अगर आप पहले रेसिडेंट थे और अब आप नॉट रेसिडेंट हो जाते हो तो आपका जो पीपीएफ अकाउंट है नो मोर, मतलब 1 अक्टूबर के बाद, आज से 1 साल पहले आप इंडिया में थे, रेसिडेंट थे, आपका पीपीएफ अकाउंट चल रहा था, वेरी गुड, आपको सारा बेनिफिट मिला। आप लास्ट ईयर एनआरआई हो गए हो या इस साल आप एनआरआई हो रहे हो, तो अब आपको पीपीएफ का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और इस पीपीएफ को आपको एनआरआई या एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इस अकाउंट को आपको क्लोज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का ये कहना है कि पीपीएफ हम इंडियन रेसिडेंट को दे रहे हैं, उसको बेनिफिट के लिए दे रहे हैं। अगर ये पैसा आप इंडिया से बाहर ले जाके आप अपने बुढ़ापा काटना चाहते हो तो ये पैसा आप वहीं ले जाओ, वहीं पर आपको जो बेनिफिट मिलना है, जितना इन्वेस्टमेंट कमा सकते हो आप करो, हम आपको क्यों दें। तो एनआरआई अगर आप हो, आपके पास पीपीएफ है, तो 1 अक्टूबर के बाद ये अकाउंट पीपीएफ का बेनिफिट नहीं रख पाएगा। उसी तरीके से आप और हम, जो मैंने पहला बात किया कि रेसिडेंट है और हमें एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट है, तो अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज है जो अब आपको सुनना है, समझना है। अब आपके पास सिर्फ एक पीपीएफ अकाउंट होगा और जितने भी आपके पुराने पीपीएफ अकाउंट हैं, क्या होगा, व्हाट टू डू। तो यहाँ पर आपको एज्यूम करता हूँ मिस्टर एक्स के पास 3 पीपीएफ अकाउंट है, तो उन्हें एक पीपीएफ अकाउंट जो मेन अकाउंट होगा उसको चूज करना पड़ेगा कि ये मेरा मेन पीपीएफ अकाउंट है, और बाकी सारे अकाउंट को पीपीएफ से क्लोज करना होगा। क्लोज कैसे करेंगे इस पर अभी हम बात आते हैं। इस पर एक और चीज है, बाकी जो अकाउंट आप क्लोज करोगे तो उस पर अप्रैल से सितंबर पर मिलने वाला इंटरेस्ट आपको 8.5% का नहीं मिलेगा, मात्र 4% का। लेकिन इससे पहले जो आपको मिल चुका है 8.5% या 8%, उसमें सरकार कोई तब्दीली नहीं करना चाहती है, ना कर सकती है। रीजन वो ऑलरेडी सरकार का भी आईटीआर और उनका जो बजट है वो पास हो चुका है, वो दिखा चुके हैं और आपने भी अपना आईटीआर डिस्क्लोज कर रखा है। तो ये नियम अप्रैल से सितंबर में जो भी इंटरेस्ट मिला वहां पर 4% मिलेगा और वो टैक्सेबल होगा। 1 अक्टूबर के बाद उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और मैक्सिमम, क्योंकि अब आपके पास एक अकाउंट होगा तो वो गवर्नमेंट आराम से ट्रैक कर लेगी और 1.5 लाख के ऊपर आप कितना भी पैसा डालते हो तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। और अब आपका सवाल आएगा कि मनीष मुझे वो अकाउंट कैसे क्लोज करना है। तो क्लोज करने के आपके पास 2 ऑप्शन है कि आपका जो 2, 3, 4, 5 बैंकों में था सारे को अकाउंट को ट्रांसफर करके मेन पीपीएफ अकाउंट में ले आइए, या आप सारे अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करवा दीजिए। ये 2 ऑप्शन आपके पास है। इट मींस कि अब आपका सिर्फ एक अकाउंट होगा और बाकी अगर दूसरा अकाउंट आप रखते हो तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब ये इंफॉर्मेशन मान लो कि आज आप हमारा वीडियो देख रहे हो, आपको मिल गया, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो पता ही चलेगा 1 साल के बाद, 2 साल बाद, क्योंकि ये रूल तो अभी आया है। तो ऐसे केस में इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने ये रूल लगा दिया है। आप ज्यादा से ज्यादा जब भी आपको पता चलेगा, चाहे 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद, ये एक्शन आपको उसी वक्त लेना पड़ेगा। कुछ लोग अपने माइनर बच्चे के नाम पर पीपीएफ अकाउंट खोलते थे, अब उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि अब आपको करना क्या होगा, अपने पेरेंट का केवाईसी देना होगा। जो लोग अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं बताते थे उनको अपना आइडेंटिफिकेशन बताना होगा और गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कर लेगी कि ये पैसा किसका है, क्योंकि बच्चा जो 18 साल से कम है वो तो पैसा कमा नहीं रहा है, तो पीपीएफ में 1.5 लाख 1 लाख पैसा कहाँ से डाल रहा है, तो वो आपके मनी को ट्रैक कर सकता है, पकड़ सकता है। तो एक बहुत बड़ा अपडेट जो 1 अक्टूबर से पीपीएफ अकाउंट में होने वाला है, मैंने आपके सामने रखा। इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हो। और दोस्तों से निवेदन होगा कि ये वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड, रिलेटिव के साथ
शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। जब तक दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। Audio Jungle.